नागदा-खारसूद विधानसभा क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के दौरान वैध पाए गए कांग्रेसी विचारधारा वाले मतदाताओं के नाम प्रारूप 7 का दुरुपयोग कर बीएलओ पर राजनीतिक दबाव डालकर हजारों वैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से विलोपित करने के षड्यंत्र करने का भाजपा नेताओं पर आरोप लगाते हुए पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने निर्वाचन आयोग को पत्र प्रेषित कर मांग की है कि बिना विधिक प्रक्रिया व जांच किए बिना किसी वैध मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाए। यदि हटाएंगे तो बीएलओ से शपथ पत्र लिया जाए। आपत्ति ले रहा है तो ये तो सीधा सीधा मतलब राजनीतिक दल की द्वेषता निकाल रहा है क्या इससे। और सिंगल पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति इस फॉर्म के अंदर विजय पटेल जी ने आपत्ति दी मेरे वार्ड में, उनका मेरे वार्ड से को लेना देना ही। वार्ड क्रमांक 6 वो 21 में रहते हैं जबकि। और ये ओम प्रकाश जी में पहचानते हैं जो नाम ही पहली बार सुना भैया 81 नंबर के पोल पर 82 नंबर के पोल पर विजय पटेल और इन दोनों ओम प्रकाश दो ने आपत्ति ली। तो मैडम ये तो सीधा सीधा सहायिकाओं का ही मोरल डाउन हो रहा है बेचारी जो काम कर रही है। और ये सब लोग मौजूद है। आप मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप सिर्फ आधे घंटे का समय निकालो, मैं 81 दोनों पोलिंग बूथ मेरा आपको इतनी स्टडी मेरी कि मैं नाम खड़े कर दूंगा। विशेषकर वरिष्ठ लोगों को ज्यादा परेशान करना चाहता कि क्या है वो बार बार ना तो आपके पास आ सके ना बीएलओ के पास जा सके। जिनकी उम्र तो 80 साल उनके नाम बीएलओ तो खुद मतदाता नहीं, बीएलओ तो जाएगी। बीएलओ तो बीएलओ ने तो काम करा मैडम, तभी तो आपकी एसआईआर की सूची कंप्लीट हुई है। जो मौजूद थे तो फोन भी लगा उन्होंने, कुछ लोग बाहर गए हुए थे, उन्होंने कहा था हमारा नाम कहीं और नहीं, आप यही जोड़िए। तो ऐसे लोगों के भी उन्होंने नाम एसआईआर के अंदर आपकी आंगनवाड़ी की सहायिकाओं ने काम करा हमारे साथ घूम के, तो ये सूची कंप्लीट हुई मैडम। कंप्लीट हो गई थी, उसमें सही सारा काम हो गया। इससे तो आप लोगों के काम के प्रश्न चिन्ह लग रहा है। मतलब हमको लोगों को बीएलओ से कोई आपत्ति नहीं है, अच्छा काम करा उन्होंने और अच्छा कर रहे हैं। पर काम बहुत अच्छा किया। ये जो है विशेष को परेशान करना चाह रहे हैं, दूसरी बात बुजुर्गों को परेशान। तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपत्ति वाले लोग हम 10 मिनट में सर्वे करा सकते हैं इसका। 10 मिनट का समय ले रहा हूँ, 10 मिनट के अंदर में 70 अगर लोगों का नाम है ना 70 घर आपको 10 मिनट में घुमा दूंगा। पर मेरा ये कहना है कि बेचारियों ने जो काम करा और जो लोग अभी वो मेंटली हैरेसमेंट हो रहे हैं लोग, इसमें अगर कोई बुजुर्गों का कुछ किसी के साथ कुछ क्षति हो गई, कोई अगर अभी इतना किसी को अटैक चल रहा है, पैरालिसिस आ रहा है, आपके टेंशन आ जाए कि भैया आपका नाम ही कट गया, तो उसका जवाबदार कौन रहेगा मैडम। और आपत्तिकर्ता को मैडम से चर्चा करती हूँ आपकी बात मैडम से डिस्कस मैडम जी आपत्तिकर्ता को वहाँ की बीएलओ बोल भी रही है कि भैया ये यहाँ के बुजुर्ग हैं, इन सबको हम जानते हैं, आप इनका नाम क्यों कटा रहे हो। इसके अलावा व्यक्ति विशेष तो बोले नहीं काटना पड़ेगा आपको, उनके बोलने के बाद व्यक्ति का नाम काट रहे हैं तो गलत क्या मैडम जी। बीएलओ का अधिकार नहीं मैडम परेशानी अभी आप ये देखो ना, अधिकार नहीं है। परेशानी तो कड़ी आपने ये सेटिस्फाई कर दिया कि नाम किसी का नहीं कटेगा। बीएलओ को ये बोला नाम काटिए, आप अगर नहीं काटेंगे तो आपको अपनी नौकरी आप हमारा कहना है लोगों को परेशान न किया जाए और एक ही समुदाय के लोगों को कर रहे लोग परेशान हो रहे हैं। काटो नहीं तो आप दूसरी नौकरी की तैयारी आप ये तक उनको मैडम जी कुल मिला के अब इसमें कुछ लोगों के नाम तो ऐसे हैं कि जिनके रिश्तेदार खुद भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे में काम कर रहे हैं, उनके परिवार के लोगों के नाम ही उन्होंने आपत्ति में ले लिए, तो मुंह उठा के कुछ भी क्या मतलब, क्या गांजा चरस भी क्या आपत्ति के फॉर्म भरे क्या। एसआईआर किसी पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ काम नहीं। मैडम ये आपका कहना आसान है, लेकिन हमें मालूम है कि पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ है, जो कि मुस्लिम समुदाय के लोगों पे आपत्ति ली जा रही है। इसमें एक भी नाम नॉन मुस्लिम नहीं है, एक भी नाम नॉन मुस्लिम नहीं है, तो मैं तो इसको ही देखूंगा ना। ये तो ये है कि भारत का नागरिक है, 18 साल के ऊपर का है, उसका नाम मतदाता भारत का ही नागरिक है। मतलब मेरी उम्र मैडम 44 साल हो गई। हाँ, और ये जिन लोगों के नाम है ना, ये 85 साल और 80 साल वाले लोग, हम देख पा रहे थे इसको, मैं चेक करा। तो थोड़ा आप जिम्मेदारी से इसको देखिए। और ये मेरा तो कहना है कि पहली बात तो ये जो आपत्ति आ रही है, आप आपकी सहायिकाओं से इनसे बात करके इसको मीटिंग करके और ये किस तरीके से आपत्ति है इसको इसका सोल्यूशन करना हो जाएगी। आप उनको आपत्ति है, आप उनको निर्देशित कीजिएगा कि प्रारूप 7 के अंतर्गत जितनी भी आपत्ति आई है वो मेरा आपसे एक निवेदन और भी है, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट लेके जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप उनको ऐसी रियायत दें कि मतलब इतनी बारीकी भी नहीं ली जाए। आयोग से ऊपर नहीं है हम लोग, आयोग के अधीन काम कर रहे हैं ना। 70, 80 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं मैडम। अगर उनके पिताजी का डॉक्यूमेंट लेके आ रहा था, आप कह रहा आप ही लेके आओ, तब वो तो पिताजी के बाद ही तो औलाद आई होगी, पिताजी से तो औलाद पैदा हुई। आप फालतू बात मत कीजिए, फालतू बात की बात नहीं मैडम, मेरा भी आपसे निवेदन है।
आयोग एक 85 साल की औरत 7 दिन से चक्कर काट रही है आपके वहाँ। दादा हम आयोग के अधीन है, आयोग ने अगर जो निर्देश दिए हैं वो हम बार मानने के बाद है, आप मानने के बाद है, सभी मानने के बाद है। परसों के दिन उस औरत का बीपी 195 हो गया, अगर वो हो गई तो फिर आयोग की जवाबदारी लेगा कौन लेगा? वो तो आपका बोलती बार बार तहसीलदार मैडम मेरे कागज नहीं ले रही, फिर उसकी जवाबदारी कौन लेगा मैडम देखो बताओ? हमारे यहाँ डेट फिक्स है, किस तारीख को कितने बजे व्यक्ति को आना है, 7 दिन तक पढ़े हमारे यहाँ लिखे कोई लोग तारीख नहीं है नहीं मैडम, है। साक्षरता नहीं है लोगों में। हमारा बीएलओ बता रहा है कि भाई इतनी तारीख को इतने बजे वहाँ पहुँचना है, लिखित कुछ में ऐसे दिया है। लोग भी हैं कि आपका बीएलओ उनको बता क्या रहा, समझ ही नहीं रहा। आप गलत बोल रहे हैं भाई, हमारे यहाँ व्यक्ति आ रहे हैं, डेली सुनवाई पे आ रहे हैं, उसी दिन आ रहे हैं, कोई हटके नहीं आ रहा है। आप ये अगर ये जानकारी दे रहे हैं, ये जानकारी आपकी गलत है। नहीं, जानकारी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ आदमी आके दिन भर कोर्ट में बैठा रह रहा है तो उसका मतलब लीगल क्या हो रहा है? उसका मतलब रीजन तो निकल ही नहीं रहा है ना कुछ, फिर उसको बोलते थे फलानी तारीख को आओ। आयोग को जो निर्देश है, अगर वो कागज नहीं ला रहे हैं तो हम उनको अवसर देंगे। आप क्या चाहते हो, हम अवसर भी नहीं दें किसी को? 22 तारीख के बाद भी अगर वो कागज नहीं ला पाया तो उसका कुछ सूची में क्या रहेगा? आयोग के निर्देशानुसार हम निराकरण करेंगे। आयोग के जो निर्देश और अगर कोई सभा अनपढ़ी है मैडम, कभी स्कूल ही नहीं गया, उसके कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो फिर क्या करेगा? तो ऐसा कुछ आप आवेदन बना के दो ना शासन को, ऐसे लोगों के लिए क्या रियायत रोज है? वीसी हो रही है, आयोग की रोज वीसी हो रही है, रोज कलेक्टर कमिश्नर सबकी वीसी हो रही है। हम लोग लगातार डिस्कस करके अपनी बात कह रहे हैं उनको, जो डेली रोज जा रहे हैं उनके पास। सामने देखो। जी आप 3 लोग बोल लो। लोकेश जी, आज आप यहाँ पर तहसीलदार मैडम से एसआईआर के संबंध में मिलने आए थे, क्या है पूरा मामला? भारतीय जनता पार्टी द्वारा बीएलओ के द्वारा जो एसआईआर की गई है उसमें आपत्तियां लेकर जबरन नाम कटाने की योजना बनाई जा रही है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। एक विशेष वर्ग के लोगों का नाम कटाने की ज़्यादा मंशा इन लोगों की है और जो कि वरिष्ठ लोग हैं उन लोगों के नाम ज़्यादा कटाने की प्रयास कर रहे हैं, ताकि क्या है कि वो लोग आ जा ना सके, परेशान हो, वो खुद कह दे कि वो नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, उस तरह की मंशा इन लोगों की है। और भारतीय जनता पार्टी एक ही नाम से कई जगह आपत्तियां लगा रही है और नाम कटाने का प्रयास कर रही है। जो एक मिनट जी बताइए। मैं वार्ड क्रमांक 6 से पार्षद हूँ वर्तमान में, और मेरा जो पोलिंग नंबर है 81 और 82 है। मेरे वार्ड में तकरीबन इन्होंने 60 से 70 लोगों के नाम पे आपत्ति ली है, जो कि अपने निवास स्थान पे आज से नहीं सालों से निवास रहते हैं। और आपत्ति पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति द्वारा ली गई है, जो आप भाजपा मंडल अध्यक्ष है मंडी तरफ के विजय जी पटेल ने, और ओम प्रकाश जी, उनको मैं पहचानता नहीं हूँ, उन्होंने आपत्ति ली है। तो मेरा ये कहना है कि आपत्ति जिन लोगों की ली है उन्होंने, और जिन लोगों के नाम है मेरे पास, उनके नाम, एड्रेस और वर्तमान में जहाँ निवास रहते उन सबके इसमें जो आपत्ति है उन लोगों के नाम है। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंट है उनसे निवेदन है कि इस तरह का घिनौना कृत्य ना करें। हो सकता है कि आपकी तुच्छ राजनीति से सस्ती लोकप्रियता लेने की वजह से कभी कोई बुजुर्ग मानसिक रूप से हैरेसमेंट होकर बीमारी से ग्रसित हो जाए या दुनिया से रवाना हो जाए। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। और ये जो हम ये एसआईआर की प्रक्रिया में जो लोगों के नाम हमने बताए, ये सब जेन्युइन लोग हैं। हम किसी के लिए मतलब ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ से भारी है या उसके पास कागज की कमी है। आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं ने जाके 4-4 बार सर्वे करने के बाद एसआईआर के अंदर उनको उनके फॉर्म को सबमिट किया है। और ये इस तरीके का घिनौना कृत्य करके और ये भ्रामकता फैला रहे हैं कि आप लोगों के नाम काटे जाएंगे। तो मेरा मेरे वार्ड के लोगों से भी निवेदन है कि आपके जिन लोगों के नाम आपत्ति में आए, आप निश्चित रहे, आप सभी के लोगों के नाम सुरक्षित है और आप भारत के नागरिक और भारत के नागरिक रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। उनसे बात की इस संबंध में, तो उनका क्या कहना था? तहसीलदार मैडम का कहना है कि आपत्ति कोई भी ले सकता है, लेकिन उसका निराकरण मेरे द्वारा किया जाएगा। लेकिन अगर आपने जिन लोगों के नाम बताए और वो नियत स्थान पर मौजूद है, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इन किसी के भी नाम नहीं काटे जाएंगे। जी प्रमोद। वार्ड नंबर 8 से मैं पार्षद हूँ, प्रमोद चौहान मेरा नाम है, और पूरा मुस्लिम समुदाय वहाँ निवास करता है। और भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जिनकी ओछी मानसिकता को उनने आज दर्शा दिया, और पोलिंग बूथों पे जाकर वहाँ की जो बीएलओ महिलाएं बैठी है उनको दबाव दिया गया। और एक एक पोलिंग बूथ पर भाई साहब कम से कम 30-30 लोगों के नाम काटने के लिए दे के आए हैं, और एक व्यक्ति ही दे रहा है। और ये मान के चले कि किसी समय वो कांग्रेस का झंडा उठा रहे थे,
और आज बीजेपी की वाई कर रहे हैं। आपकी वाई चलेगी नहीं, आपने झूठा दिया। आज हम तहसीलदार मैडम से मिले हैं, चुनाव आयोग की बॉस है, और उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि किसी भी आपके समुदाय, एक ही समुदाय को टारगेट करके नाम काटने का दिया गया, किसी का नाम कटेगा नहीं। आप सारे जितने भी मेरे मतदाता है पूरे तरह से संतुष्ट रहे और सबके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। अभी एसआर हुआ, पूरा 1 महीना तक वहाँ मैडमों ने काम करा, उन बीएलओ ने जैसे तैसे, और सबका होने के बाद ये नया ततुम्बा लिया है कि साहब इन सारे लोगों का नाम काटो। तो ये ऐसा नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी इस बारे में अपने कार्यकर्ताओं को सूचित करना पड़ेगा, उनको सोचना पड़ेगा। और आज मैडम से बात हुई, उन्होंने हमको आश्वासन दिया हमारे किसी भी मतदाता का नाम नहीं कटेगा, और कटेगा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जी मैडम, ये हमारे साथी पार्षद हैं, ये भी पार्षद हैं, शहर अध्यक्ष हैं, आप उपाध्यक्ष हैं, आप हमारे पूर्व पार्षद हैं, और ये हमारे सुभाष भी चुनाव लड़े हुए हैं अंकल हमारे, मतलब सभी लोग सब एक्टिव लोग हैं, सब जनप्रतिनिधि लोग हैं। के साथ हम लोगों ने काम किया। हम बिल्कुल आयोग की मंशा से जरा भी दाएं बाएं नहीं होते। जी ठीक मैडम, थैंक यू। मैडम, आज ये कांग्रेस पार्टी द्वारा आवेदन दिया है, क्या है इनकी मांग? ये एक ज्ञापन आया है कि जो निराधार और एक ही व्यक्ति के द्वारा कई सारी आपत्तियां दी जा रही है, तो इसकी जो है विधिवत जांच किया जाए और अनावश्यक रूप से राजनीतिक दबाव में काम नहीं किया जाए। तो जो भी कार्रवाई हो रही है एसआईआर की, वो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ही कार्रवाई की जाएगी। कोई भी नियम विरुद्ध कार्य नहीं किया जाएगा। 1 माह की एसआईआर प्रक्रिया संपन्न हुई नागदा खाचरोद 212 के अंतर्गत। अभी आज के घटनाक्रम को मैं बताना चाह रहा था कि वार्ड क्रमांक 7 के अंदर आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता और बीएलओ द्वारा एक व्यक्ति विशेष आए और उन्होंने 40 लोगों के नाम बोले, मैडम ये नाम काट दीजिए आप, ये हमारी आपत्ति है। हमारा ये कहने का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के नियमानुसार प्रारूप 6 में नाम बढ़ाने की प्रक्रिया है, प्रारूप 7 उसमें नाम कटाने की प्रक्रिया है। ये प्रारूप 7 के अंतर्गत एक व्यक्ति विशेष फॉर्मेट के साथ में मैनुअल वर्किंग सिर्फ केवल उसमें नाम लिखा गया, बाकी नाम सारे कंप्यूटराइज थे और कंप्यूटराइज के मार्फत एक साथ 40 फॉर्म उनको दिए गए और ये कहा गया कि ये आप नाम काटिए। बोले, उनने जवाब दिया कि सर हमने इनका सबका वेरिफिकेशन कर लिया है, सारे लोग एसआईआर में मौके पे मौजूद है और इनका हम सत्यापन कर चुके हैं और इनके नाम अब नहीं कट सकते हैं। बोले नहीं, आप काटिए, आपने गलत ढंग से वेरिफिकेशन करा है, आपको काटना पड़ेगा। बोले जब हम वेरिफिकेशन कर चुके हैं, एसआईआर की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, फिर हम कैसे काटें? बोले अपनी दूसरी नौकरी की व्यवस्था कर लेना। दोष दी जा रही है, बीएलओ को इस तरह से डराया जा रहा है। पूरे भारत में पहले टोटल जितने भी बीएलओ हैं, आंगनवाड़ी सहायिका हैं, सारे के सारे डिप्रेशन में हैं। कई लोग मर चुके हैं इस घटनाक्रम से और इस तरह से राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति विशेष बीएलओ के पास में आके किसी घटनाक्रम में उस पर दबाव बना के कहेगा कि आपको ये नाम काटना है, तो ये गलत प्रक्रिया है। मैं एआरओ मैडम से मेरा निवेदन था कि प्रारूप 7 के अंतर्गत नियमानुसार यहाँ पर एसडीएम कार्यालय में, निर्वाचन कार्यालय में प्रारूप 7 अगर किसी को भी मेरे वार्ड की आपत्ति है तो एक साथ फॉर्मेट में आके रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को फॉर्मेट के अंदर वो सारे आपत्तियां दर्ज करना चाहिए और मैडम यहाँ से रेफर करेगी बीएलओ को और फिर बीएलओ उसका निरीक्षण करेगा, जांच करेगा और उसके बाद में अगर वो नहीं है तो काट दीजिए और है तो रखिए। जिनके एसआईआर फॉर्म हो चुके हैं पूरे और उनके ऊपर अगर आपत्ति है तो ऐसे 2-4 नाम हैं जो आपके पास के जिनके नाम के ऊपर आपत्ति है? ये बहुत सारे हैं मेरे पास में। मैं आज अभी देख के आया हूँ, मैं खुद अभी आंगनवाड़ी सहायिका के पास में जस्ट हुआ था, मैंने उनको साथ में 40 ही लोगों के देखे। मैं 10 मिनट के अंदर सारे लोगों का वेरिफिकेशन करा सकता हूँ, मौका स्थल पर बता सकता हूँ कि ये मेरे वार्ड के अंदर निवास करते हैं। तो ये तो राजनीतिक दुर्भावना चिन्हित किया जा रहा है एक वर्ग विशेष को, और वर्ग विशेष को काट के और उनके नाम चिन्हित करके नाम काटने की सुनियोजित योजना के साथ में ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। उसको लेकर आज हमने
ज्ञापन दिया और अधिकारियों से बात की है और हमने रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसडीएम नेहा साहू जी से भी किए, राज्य निर्वाचन आयोग को भी इस संबंध में हम शिकायत की है कि इसके आप स्पेशल जांच करें और एक्चुअल में अगर हितग्राही वो व्यक्ति अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, और है तो उसका नाम किसी भी कीमत में नहीं काटा जाए, और काटा तो उसके लिए फिर हमें उग्र आंदोलन कांग्रेस के सारे साथी लोग मिल के आंदोलन करेंगे दिलीप जी गुजर जी के नेतृत्व में। हाँ